नमस्कार, मैं शिवानंद कुमार। आज फिर एक नए टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं शेयर की का बीबीएस कैसे बनाएं, शेयर की में जो रिंग लगता है उसको कैसे बनाएं, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत होती है शेयर की का रिंग बनाने में। तो यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए यदि वीडियो ये अच्छा लगेगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी दोस्त हैं, जो भी मित्रगण हैं जिनसे शेयर की का बीबीएस निकालने में दिक्कत हो रही है, तो वह आसानी से इसको निकाल सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ, लास्ट तक जरूर बन रही है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा उसका जो हमारा शेयर की है, जो हम शेयर की बनाएंगे, उसका शेप एंड साइज क्या है ना। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पास देख सकते हैं, जो हमारा शेयर की हाइट है, रेक्टेंगल और टेंगल दोनों पोर्शन मिला के, ये रेक्टेंगल है ट्रेंगल है ना, दोनों पोर्शन मिला के इसकी हाइट कितनी है, दोनों की हाइट जो है तो सेम ही है, 1200 है। लेकिन जो आपका रेक्टेंगल पोर्शन है उसकी जो विड्थ है वह 300 है, और ट्रेंगल पोर्शन की विड्थ यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल विड्थ कितनी थी 1100। तो इसमें से 300 माइनस कर देंगे तो ये आपकी बचेगी 800, है ना। तो इसी के माध्यम से हम देखेंगे। अब हम देखा कि इस प्रकार से हमारा शेप है। अब हम ड्राइंग के थ्रू देखते हैं कि इसका शेप कैसा है। तो चलिए ड्राइंग पे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं ड्राइंग पे, और ड्राइंग में देखेंगे कि यह कहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यह हमारा स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर है, जिसकी जो फॉर्मेशन विड्थ है वह 16 मीटर है, जो कि हम 16 मीटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। उसकी चौड़ाई जो है तो 16 मीटर है। अब यह कहाँ बनता है, शेयर की कहाँ होता है, तो अब यहाँ पास देख सकते हैं यह हमारा पैरापेट बना हुआ है, जो कि लास्ट में है, लास्ट चौड़ाई में। इसी के नीचे यहाँ पास आप देखिए ये हमारा बना हुआ है शेयर की, जो कि राफ्ट वाले पोर्शन में आता है। यह दोनों तरफ बना होता है। यह प्रोटेक्ट करता है हमारे स्ट्रक्चर को कि बहाव आए या कोई भी कुछ भी हो तो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा इसमें से सेफ रहे, मिट्टी का कटाव यदि होता है। तो यह देखिए यहाँ पास, जैसे कि यहाँ पास राफ्ट है और यह इतना नीचे गया है ना, तो मिट्टी का कटाव होगा, तो अगर ये बना नहीं रहेगा तो जल्दी डिसमेंटल हो जाएगा, है ना। और ये बना है तो वह थोड़ा टाइम लेके जो है तो गिरेगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि शेयर की का शेप कैसे दिया हुआ है ड्राइंग में, हमने वहां तो बता दिया। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 1200, जिसमें से अपना स्लैब जो है तो 400 थिकनेस का स्लैब है। यहाँ पास देखिए जैसे बताया कि 300 इसकी रेक्टेंगल वाले पार्ट की, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये वाला पार्ट जो है तो 300 इसकी विड्थ है, और ट्रेंगल वाले पार्ट्स की 800 जो है तो विड्थ है ना। तो इसी में हम जो है तो बनाएंगे इसका रिंग। अब हम देखते हैं कि जो हम रिंग बनाएंगे तो बिल्कुल सटा के तो नहीं बनाएंगे। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पास देख सकते हैं, हम यहाँ तो सटा के नहीं बना देंगे, है ना। इसमें से सटा के नहीं बनाएंगे, थोड़ा ऑफसेट लेके चलेंगे, जिसको हम कवर बोल सकते हैं, है ना। तो कवर कितना दिया हुआ है यह देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप बीबीएस बनाओ तो यहाँ पास जो नोट्स दिए रहते हैं, ये आपको नोट्स दिया है, इन सभी नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद ही बीबीएस बनाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो हम आ सकते हैं यहाँ पास, देखिए बॉटम स्लैब है, जो कि बोथ साइड दिया हुआ है, टॉप और बॉटम दोनों में, है ना। तो दोनों में कितना है कवर 75 mm। अब हम चलते हैं ऑटो पीपीटी में और देखते हैं कि यह कैसे बना हुआ है ऑफसेट के बाद। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम फिर से आ चुके हैं पीपीटी में। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ऑफसेट लेने के बाद हमारा कितना बच रहा है। अब यहाँ पास देख सकते हैं जो ब्लैक आपको लाइन दिख रही है यहाँ से, ये आपको जो दिख रहा है यही हमारा शेयर की का रिंग है। 75 mm चारों तरफ से 75 mm माइनस करने के बाद जो हमारा पोर्शन बच रहा है उतने में ही हम रिंग बनाएंगे। अब हम चलते हैं इसको ऑटो कैड के माध्यम से देखते हैं कि इसका लेंथ कितना होगा। जो आपको ट्रेंगल पोर्शन या वर्टिकल पोर्शन जो भी आपको पोर्शन दिख रहे हैं,
तो इन सभी की जो है तो लेंथ अलग अलग होगी, वह कितनी होगी चलिए देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड में हमने प्लॉटिंग किया है, जिसमें से 400 थिकनेस का अपना स्लैब है, यहाँ पर देख सकते हैं कितने का स्लैब है, 400 थिकनेस का। ये देखिए 400 थिकनेस का अपना स्लैब है, जिसमें से जो अपना टॉप का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ रहा है उसकी लेंथ कितनी है 1294, और इसमें बॉटम जो आपको 300 यहाँ से यहाँ तक दिया था, 75 ऑफसेट करने के बाद आपको आ रहा है 194 mm। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था 400 इस स्लैब का राफ्ट का थिकनेस, और जो हमारा यहाँ से यहाँ तक टॉप बॉटम था ये 1200 था। 1200 में 75 आप माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1050 mm। अब हम ट्रेंगल वाला पोर्शन भी मेजर कर लेते हैं। तो ट्रेंगल वाला पोर्शन यहाँ से ये दो लाइन ड्रॉ किए, अब यहाँ पास देख सकते हैं कितना आ रहा है 1556 mm, है ना। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से आप ऑटोकैड में प्लॉटिंग करके इसको निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग सोचेंगे कि वीडियो इतना लंबा क्यों कर रहे हैं। मेरा वीडियो लंबा करने का कोई रीजन नहीं है, बस यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से आप प्लॉटिंग करके देख सकते हैं। अब हम जल्दी से देखते हैं कि इसका कटिंग लेंथ कितना होगा, बेंड डायरेक्शन कितना होगा, ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास तो चलिए देखते हैं। तो हम फिर से आ चुके हैं अपने पीपीटी में, अब इसके माध्यम से देखेंगे कि कैसा हमारा आएगा। तो टोटल लेंथ कितनी आ रही थी हमारी, अब यहाँ पास देखिए टोटल लेंथ भी आपको जोड़ के दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कितना था 1050, सॉरी यहाँ से जो आपको पोर्शन दिखा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी निकल के आ रही है, हमने ऑटोकैड में मेजर किया 1294। यहाँ पर देखिए 1294 प्लस नीचे का जो पोर्शन था वो 194 आ रहा था। उसकी जो हाइट है, जो कि वर्टिकल हाइट है, वह कितनी आ रही थी 1050 mm। और जो ट्रेंगल वाला पोर्शन था ये हो गया आपका, ये जो ट्रेंगल वाला पोर्शन था ये वाला, ये ट्रेंगल पोर्शन कितना आ रहा था 1556 mm, है ना। और ये वाला हमने बता ही दिया ये कितना आ रहा था 1294। तो इस प्रकार से आपका कुछ शेयर की बन के आ रहा था, है ना। ऐसे आपने देखा ऑटोकैड में। तो इसमें से टोटल जब इसको प्लस किए तो कितना बन के आ रहा है हमारा 4 मीटर 94, कितना आ रहा था 4 मीटर 94, 4094 mm। तो अब ये तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसको यदि लेंगे तो हमारा सलिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको करना पड़ेगा बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। तो हमने बेंड डिडक्शन कितना किया 80 mm। 80 mm कहाँ से किया वो भी दिखा देते हैं। तो अब 80 mm यहाँ पास देख सकते हैं आप, 90 डिग्री पे होता है तो 2D होता है ना। तो 90 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री, ये है 190 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री मतलब 2D, यहाँ से 2D, इस वाले पोर्शन से आपको 1D मिलेगा। यह भी वीडियो हमने बनाया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए चेक कीजिए, वहाँ पास आपको मिल जाएगा। और यह 135 डिग्री पे है तो यहाँ पास होगा 3D, कितना होगा 3D। तो 3D प्लस 1D 4D प्लस 2 6D और प्लस 2 8D। तो टोटल हमारा कितना हो रहा है 8D, है ना। तो यहाँ पास हमने 8D। अब एग्जाम्पल के मान लेते हैं कि हमारा 10 का डाया है, तो सॉरी अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल के मान लेते हैं 8 का डाया है इंटू डी, डी कितना 8 का डाया है इंटू कितना है 8D, है ना। तो 8 इंटू 10 तो कितना हो गया 80, यही हम यहाँ पास लिख दिया है। यहाँ देखिए 80, तो इसमें से हम 80 माइनस कर दिए तो हमारा कटिंग लेंथ कितना निकल के आ रहा है 4 मीटर 14। अब देखेंगे कि हमारा नंबर ऑफ बार कैसे निकलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो हम यह शेयर की बनाने वाले हैं वह एग्जाम्पल के लिए 5 मीटर में बनाने वाले हैं। कितने मीटर बनाने वाले हैं 5 मीटर में, और इसका जो स्पेसिंग है वह 160 सेंटर टू सेंटर है। तो जब हम इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 31। अब आप देखते हैं कि 31 और प्लस हमेशा एक लेके चलते हैं बीबीएस में, है ना।
क्योंकि यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे, शुरू में हमने बताया था कि ये कैसे होता है, यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे यहाँ तक आएंगे तो ये कम पड़ जाता है, इसलिए हमेशा +1 लेके चलते हैं, है ना। तो कितना आ रहा है नंबर ऑफ बार 32 है ना। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए बने रहिए अंत तक, और हमेशा सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े रहिए, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।